हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का एकदम खास टॉपिक होने वाला है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये टॉपिक से प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है इस टॉपिक के बारे में। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप लोग समझिए प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रायिकता जैसे ही चैप्टर का नाम आता है बच्चे, तो आप लोगों के मन में तरह तरह के गेम आते हैं। अब गेम कौन सा, क्या बचपन में आप पासा पासा संबंधित लूडो खेलो होगे। ठीक है, क्वाइन को उड़ाते होगे, उसमें हेड और टेल का चयन करते होगे। साथ ही साथ कार्ड्स भी आप लोग खेले होंगे। बचपन में कभी कभी बच्चे लोग खेलते हैं कार्ड्स वगैरह। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग गेंद के बारे में, कि अगर हम कोई टोकरी में तरह तरह की गेंद डाल दें और बिना देखे उस टोकरी में से एक गेंद निकालते हैं, तो क्या आप बता पाओगे कि वो जो आपके हाथ में गेंद है वो लाल कलर है, पीला कलर है, ब्लू कलर है? यही सब क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे। लेकिन सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि प्रायिकता होता क्या है और प्रायिकता हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बताओ, आप लोग क्रिकेट खेलते हो कि बहुत सारे इंडिया के जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रेमी हैं। मैं मानता हूं, आप लोग भी मानते हो कि सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रेमी हैं। उनको और कोई भी खेल से लगाव नहीं है, बट लेकिन क्रिकेट से कुछ ऐसा लगाव हो गया है कि जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है बच्चे एकदम टूट पड़ते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि प्रायिकता का मतलब होता है गेम्स। हम लोग तरह तरह की गेम्स खेलते हैं, उसमें हम लोग प्रायिकता का टॉपिक जानते हैं और प्रायिकता के टॉपिक से ही हम लोग गेम्स में हार और जीत का चयन करते हैं बच्चे। किस चीज का? हार और जीत का। क्या आप बता पाओगे कि अगर हम कोई सिक्का को ऊपर उड़ाते हैं, तो क्या आप बता पाओगे कि वो सिक्का जब हम ऊपर उड़ाएं तो हेड ही आएगा, टेल ही आएगा? तो यही सब चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, प्रायिकता का डायरेक्ट मतलब क्या होता है? संभावना। क्या होता है बच्चे? संभावना। किसी भी घटना की घटने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। मैंने क्या बोला, आपको याद हो गया होगा। किसी भी घटना की घटने की संभावना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आप प्रायिकता को हम लोग प्रोबेबिलिटी जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम आप ऐसे भी कह सकते हो, पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि अगर कोई भी घटना की जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है ना, वही हमारा प्रायिकता कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संभावना तो हो गया। अब घटना कितने प्रकार से होते बच्चे? तो दो प्रकार से घटना घटती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से घटनाएं घटती है। एक होती है निश्चित घटना और एक होती है अनिश्चित घटना। निश्चित घटना को हम लोग संभव घटना भी कहते हैं बच्चे, और अनिश्चित घटना को हम लोग असंभव घटना भी कहते हैं। अब आप कहोगे, आप बताइए गुरुजी की निश्चित घटना होता क्या है? निश्चित घटना हमें नहीं पता। आप बताओ कि निश्चित घटना हम कैसे समझेंगे कि यह घटना निश्चित घटना है और यह घटना अनिश्चित घटना है? अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, निश्चित घटना कैसे होगा, अनिश्चित घटना कैसे होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जिस घटना का होना एकदम संभव है, जिस घटना का होना क्या है? एकदम संभव है, उसे निश्चित घटना कहेंगे। और इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है बच्चे। कितनी होती है? एक होती है। आपको याद रखना है कि निश्चित घटना की पॉसिबिलिटी जो होती है एक होती है। अब निश्चित घटना क्या होगा? जैसे अगर मैं बताऊं कि अभी चलिए 12 बजा होगा, ठीक है, 12 के बाद एक बजेगा कि नहीं? तो 12 के बाद तो एक ही बजता है, तो ये हमारा निश्चित घटना हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अभी 12 बजा है, एक घंटा के बाद 11 बज जाएगा, तो क्या यह घटना निश्चित घटना में आएगी? नहीं, ये हो जाएगा असंभव घटना। जो घटना कभी संभव ही नहीं हो, वो असंभव घटना में आता है। अब मैं आपको कह दूं, ठीक है, कि आपको तरह तरह के टोकरी में एकदम गेंद सजा के रख देता हूं बच्चे, एकदम गेंद सजा करके रख दिया। उसमें हम पीला कलर का गेंद डाले हैं, व्हाइट कलर का गेंद डाले हैं। ठीक है, पीला है और येलो है। ठीक है, और सॉरी, पीला है और आपका व्हाइट है, येलो और व्हाइट है। दो प्रकार की गेंदें हैं उस टोकरी में। ठीक है, दो प्रकार की गेंद, एक आपका येलो और एक आपका व्हाइट। और मैं कहूं कि आप उस टोकरी में से ब्लैक कलर का गेंद निकाल के दिखाओ, क्या आप निकाल पाओगे?
मैं आपको टोकरी में सिर्फ येलो और व्हाइट कलर का गेंद दिया हूं, तो आप कैसे ब्लैक कलर का गेंद निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो ये हमारा असंभव घटना होता है बच्चे। क्या होता है? असंभव घटना। और इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, जीरो होती है। एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत काम देने वाला ये टॉपिक है बच्चे, क्लास 10th के बच्चों के लिए। और जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी से हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक प्रश्न तो नहीं होते बच्चे। ये जो टॉपिक है काफी आसान होता है, बहुत आसान होता है ये टॉपिक, ठीक है। आपको एकदम समझ में आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि संभव घटना किसे कहते हैं, आपको बता दिया। अब हम कहेंगे कि वही टोकरी में हम कौन कौन सा कलर के गेंद डाले थे, तो येलो और व्हाइट। और मैं कहूं कि आप येलो कलर का गेंद निकाल के दिखाओ, तो येलो तो उस टोकरी में होगा ही, येलो कलर का गेंद उस टोकरी में होगा ही। तो वो हमारे लिए कौन सी घटना में आएगी? तो वो हमारी संभव घटना होगी, अर्थात निश्चित घटना के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर मैंने क्या कहा था कि अगर येलो कलर का गेंद और व्हाइट कलर के गेंद मैंने डाला है और उसमें आपको ब्लैक निकालने के लिए कहें, तो ये हमारा जो होगा असंभव घटना यानी अनिश्चित घटना होगा। आपको याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ये ध्यान देना है। अगर कोई कहेगा न्यूनतम प्रोबेबिलिटी के सबसे न्यूनतम घटना क्या है, तो हमारा 0। और अधिकतम कितना? 1। एक से ज्यादा कभी भी प्रायिकता नहीं होता है बच्चे। एक से कम हो सकता है, बट एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक से बराबर हो सकता है, ठीक है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई कहेगा कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता क्या है, तो ये फॉर्मूला एकदम रामबाण आपके लिए है। और यही फॉर्मूला से हम लोग पूरे के हर एक क्वेश्चन को उड़ाने वाले बच्चे। तो फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान दे दो आप लोग। हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं, हमारे जितने भी पक्ष में घटनाएं होती है उसको हम लोग ऐड करते हैं। और जो भी घटना के संबंध में हमसे प्रश्न पूछा जाता है ना, उसको हम लोग बटा के नीचे रखते हैं। तो हमारे पक्ष में घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, ये जो होती है प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होती है, ठीक है। अब देखिए, किसी घटना की प्रायिकता ये याद रखना है कि 0 से बड़ा होता है प्रोबेबिलिटी का मान। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर भी होता है प्रोबेबिलिटी का मान। नहीं तो प्रोबेबिलिटी का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। यानी प्रोबेबिलिटी जो होगा 1 से प्रोबेबिलिटी का मान क्या होगा? छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। लेकिन बड़ा कभी नहीं हो पाएगा बच्चे, बड़ा कभी नहीं। अगर आप कह दोगे ना हम प्रोबेबिलिटी का मान निकालें सर 2, तो आप पहले ही जान जाओ कि गलत है आपका, क्योंकि 1 से कभी प्रोबेबिलिटी का मान बड़ा नहीं होना चाहिए। आप जब भी प्रोबेबिलिटी का मान निकालो तो 1 से छोटा या 1 के बराबर ही निकाल सकते हो, कभी भी निगेटिव नहीं निकाल सकते हो। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी घटना अपने आप में हमेशा कितने प्रतिशत होती है बच्चे? 100% होती है। हमेशा कितनी प्रतिशत होती है? तो 100% होती है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अगर आज भारत और पाकिस्तान का मैच है बच्चे, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का क्या है? मैच है। मैं अनुमान लगाता हूं कि भारत जो है 80% उसको चांस है कि वो मैच जीत जाएगा, ठीक है। वो कितना प्रतिशत चांस है? 80% चांस है कि इंडिया जो होगा मैच जीत जाएगा। तो बताइए कि 20% क्या होगा? 20% क्या होगा? अगर 80% हम अनुमान लगा रहे हैं कि इंडिया जीत जाएगा, तो 20% पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान भी जीत सकता है बच्चे। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे ना, हार जीत दोनों को जोड़ते हैं तो 20 और 80% अगर जोड़ेंगे ना, तो टोटल 100% होती है। तो ये याद रखना है कि प्रायिकता में कोई भी घटना अपने आप में 100% होती है बच्चे। कितनी होती है? 100% होती है। ये ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर, कोई भी घटना अपने आप में कितनी प्रतिशत? 100% होती है। जीत हार दोनों को मिलाकर के टोटल 100% होना चाहिए, ठीक है। किसी घटना के होने की संभावना को हम लोग पी ऑफ ई से सूचित करते बच्चे। अगर कोई भी घटना की होने की संभावना रहे ना, तो पी ऑफ ई से। और किसी घटना के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं पीई नॉट। ये ऊपर जो बार लगा हुआ है ना, उसको हम लोग पीई नॉट बोलते हैं। तो संभावना होने की अगर संभावना होगी तो पी ऑफ ई, अगर संभावना नहीं होती है तो पीई नॉट। और प्रायिकता में हार प्लस जीत का जो मान होता है वो 1 होता है बच्चे। कितना होता है? 1। तो पीई, पी ऑफ ई प्लस पीई नॉट बराबर कितना मान होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो ये हमारा
किसी भी घटना की होने की संभावना प्लस किसी भी घटना के नहीं होने की संभावना का मान जो होता है, योग जो होता है, एक होता है। क्या होता है बच्चे? एक होता है। अब देखिए हम इस टॉपिक में किस पर आधारित जो होगा प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वाइन के बारे में जानेंगे, सिक्का सिक्का से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद हम लोग डाइस के बारे में जानेंगे, यानी पासा हो गया। थर्ड हम लोग गेंद के बारे में जानेंगे, यानी बॉल्स हो गया। और फोर्थ हम लोग कार्ड्स के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग ताश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे? ताश। तो उम्मीद है कि यहां तक तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, कुछ भी कहना नहीं है। देखिए करना क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी होगा ना, तो किसी भी घटना की होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी अर्थात पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी आप तरह तरह के गेम खेले हो, वही चीज है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। इसका जो जन्म हुआ था ना बच्चे, जुए के खेल से हुआ था। अगर बताइए प्रोबेबिलिटी का जन्म नहीं होता तो क्या आप क्रिकेट खेलते, ठीक है, और आप कहते कि हमें बैटिंग करना है, ठीक है, हमें बैटिंग करना है, और अगला टीम भी कहता कि नहीं हम बैटिंग करेंगे, तो बताइए दोनों का चयन होता कैसे? तो हम लोग क्वाइन उड़ा करके ही तो चयन करते हैं, और जो हेड बोलता है, जो जीत जाता है टॉस, उसको हम लोग बैटिंग बॉलिंग वो अपने अनुसार चुनता है फिर। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती तो कितना सोचते हैं लड़ाई झगड़ा अभी भी हो जाता है ना, कितना लड़ाई झगड़ा अभी भी हो जाता है। तो वही है प्रोबेबिलिटी का जो जन्म हुआ बच्चे, जुए के खेल से ही हुआ है। ठीक है, और इसमें इस जितने भी क्वाइन है, डाइस है, कार्ड्स है, गेंद्स है, सब में आज के बच्चे जुए खेल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये ध्यान दे दिए आप लोग। अब कुछ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, और आप लोग जो सीख गए होंगे हर एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होंगे ना, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप इजीली क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। क्या कहा गया? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मैंने अभी बताया था कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है? एक होता है बच्चे। तो क्या हम इसका प्रायिकता एक कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। और ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा बच्चे। क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। और ये जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से फिल करना, अच्छे से बनाना, हर एक प्रश्न आप अच्छे से सोल्व करना, नंबर ऑटोमेटिक आएगा बच्चे। ठीक है, खाली गलत नहीं करना है किसी को, अच्छे से समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। उस घटना की प्रायिकता जो कभी घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती है बताओ? जो कभी, उस घटना की प्रायिकता बताइए जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी तो बताए हम लोग कि उसको हम लोग असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव। जो कभी घटित ही नहीं होगी बच्चे, उसे हम लोग असंभव घटना कहेंगे। ठीक है, असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसको हम लोग संभव घटना कहते हैं। जो निश्चित होगा ना, उसको हम लोग संभव घटना कहते हैं। ठीक है, अगला कहता है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो बताया था ना कि हमेशा जो होता है वो एक होता है बच्चे। कितना होता है? एक होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एक होगा। उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? एक होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्या कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता कितनी सी बड़ी और उसके बराबर होती है तथा कितनी सी छोटी और उसके बराबर होती है। मैंने क्या बताया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा वो क्या होती है? तथा 1 से छोटी। तथा किससे छोटी बच्चे? 1 से छोटी। तथा 1 से छोटी, यहाँ पे थोड़ा सा, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो आपने अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से फिल कर दिया। देखिए यही है पावर बच्चे कि अगर आप कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो ना, तो एक भी प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए कोई भी टॉपिक में। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट इज पावर बच्चे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ, हर एक क्वेश्चन आप एकदम यूं जो है ना सोल्व कर दोगे। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है ये देखते हैं बच्चे। अब हम लोग को प्रश्न बनाने में काफी मजा आने वाला है। कहता क्या है कि यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? हमारा ये प्रश्न, पहला प्रश्न जो हो गया बच्चे, वो स्टार्ट हो चुका है। हमारा ये पहला प्रश्न स्टार्ट हो चुका है बच्चे। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से जान लिया
कि क्या कॉन्सेप्ट होता है अर्थात प्रोबेबिलिटी का। तो अच्छे से अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, पूरे पूरे जितने भी मैंने आपको बताया है सभी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए एक फील हमारा जो है ना, एक फील हमारा एक फील हमारा छूट गया। यहाँ पे भी कुछ फील करना था। देखिए कहता क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो घटित नहीं हो सकती और ऐसी घटना हमारा असंभव घटना कहलाता है, असंभव घटना कहलाती है। अब हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है यदि पी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको क्या क्या दिया गया है ये बताओ। दिया हुआ है बच्चे हमारा क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है हमारा, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, तो P बराबर 0.05 0.05 और पीई नॉट का मान हमें नहीं दिया गया है, तो ये हमें निकालना है। आप फॉर्मूला जानते हो ना, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि पीई जो होता है, पीई प्लस पीई नॉट, पीई प्लस पी ऑफ ई प्लस पी नॉट का मान 1 होता है। अब यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चे, पी ऑफ ई का मान कितना है, तो 0.05 है और पीई नॉट जो है, पी ऑफ ई नॉट जो है 1 है। हमको निकालना है पी ऑफ ई नॉट का मान, तो 1 प्लस ये 0.05 तो उधर गया माइनस 0.05। अब बताइए पीई नॉट का मान कितना होगा, कि पीई नॉट का मान कितना होगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है बच्चे, 2 अंक है, तो हम एक के बाद भी 2 अंक लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद जितना भी संख्या होती है ना, जितना भी संख्या होती है उसमें हम लोग एक में पॉइंट लगा करके उतना जीरो लगा सकते हैं घटाने के लिए, आपको आसानी होगा। अब इसको अच्छे से घटा दो 0.05 को, तो पीई नॉट का जो मान होगा, पी नॉट का मान होगा 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, ये कितना हो गया 9। ठीक है, पॉइंट और एक में से एक तो खत्म हो गया, तो ये हमारा 0, तो 0 पॉइंट जो होगा 95 जो होगा पीई की नहीं की प्रायिकता होगा, पीई नहीं की प्रायिकता जो होगा बच्चे 0.95, 0 पॉइंट क्या होगा बच्चे 95। तो ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप छोड़ना मत। अगर आप छोड़ दोगे ना तो सोचो कि कितना आप आसान प्रश्न छोड़ दिए। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, दो खिलाड़ी है संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है। अब बताइए कि अगर संगीता मैच को जीत रही है तो रेशमा हार रही होगी, और हार और जीत जैसे ही प्रश्न में आ जाए तो आपको फॉर्मूला पता है। आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे बताइए, क्या फॉर्मूला होता है। दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या है। तो बताइए पीई बराबर जो है डायरेक्ट हम करते हैं, पीई बराबर मैच, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता जो पॉजिटिव होगी ना, पॉजिटिव लाइन होगी, पी ऑफ ई के मान होगा तो 0.62, और जो रेशमा है वो मैच को तो हार ही जाएगी, क्योंकि अगर संगीता को जीतने की प्रायिकता है तो रेशमा को भी जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशमा की मतलब 1 में से हम लोग टोटल संगीता की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारा रेशमा की जीतने की पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है और ये हमें निकालना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई प्लस पीई नॉट, पी ऑफ ई बराबर पीई नॉट, तो पीई बराबर कितना है 0.62 और प्लस हमारा ये तो हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है बराबर 1, तो पीई नॉट का जो मान होगा वो 1 प्लस 0.62, तो 0.62 हो गया। तो पीई नॉट का जो मान होगा वो 1 में से आप अगर आप घटा देते हो तो 1 में से हम डबल जीरो पहले कर देते हैं पॉइंट को बराबर करने के लिए, फिर माइनस 0.62। अब करो पीई नॉट बराबर हमारा कितना होगा, 10 में से 2 गया कितना बचा 8 बच गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा और 0.38 हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। 0 पॉइंट कितना 38 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करना। क्या कोई हार्ड लग रहा है आपको, एकदम हार्ड नहीं लग रहा होगा बच्चे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफी आसान होता है। अगर बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन
आप आसानी से बना दोगे, आसानी से बना दोगे। अब हमारा देखिए, अब हमारा प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, प्रश्नों का आगाज हो चुका है क्वाइन के ऊपर। अब हम लोग क्वाइन अच्छे से सीखेंगे और क्वाइन की कितनी पॉसिबिलिटी होती है ये जानेंगे सबसे पहले। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अभी हम थोड़ा सा आप लोग को बेसिक बताते हैं। ये आपका क्वाइन है, ठीक है, ये आपका हेड है बच्चे, ये क्या है आपका हेड है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। ये आपका हेड है और ये आपका टेल है, ये आपका हेड है और दूसरा क्या है, आपका टेल है। अब बताइए कि पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, एक सिक्का को उछालते हैं, तो बताइए उसमें संभव घटना क्या होगा। अगर एक सिक्का को उछालते हैं बच्चे तो उसमें संभव घटना क्या होगा। नहीं तो एक सिक्का में हमको हेड आएगा, एक सिक्का में हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। क्या इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, तो बताओ आप, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, तो कहोगे जी नहीं गुरुजी, इसके अलावा क्या ही आ सकता है, क्योंकि एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक हेड होती है तो एक टेल होती है। हेड, जैसे हेड का मतलब क्या होता है बच्चे, कि हेड देखो, जैसे समझना आप लोग कि आपका ये मस्तक है, हेड, ठीक है, अगर आप ऐसे हेड के सहारे सोए हुए हो ना, तो ये हेड होता है, जिसमें आपका अगर मस्तक, जो आपका मुंह होता है, सामने की ओर हो तो हेड, तो दूसरा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ठीक है, जिस उसका अपोजिट क्या होगा, टेल हो जाएगा। इसमें देखिए इसकी जो अशोक स्तंभ है ना, इसकी जो मस्तक है वो हमारी ओर है, तो ये हमारा हेड है, और ये दूसरा क्या है, उसका मस्तक झप गया तो ये हमारा टेल हो गया। अब ये तो बात की आप, ये तो आपको कोई बात नहीं हुआ, ये तो आपको याद रखना है नहीं। आपको याद क्या रखना है कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी। तो देखिए ये तो आप समझ गए कि एक सिक्के को उछालेंगे तो एक हेड और दूसरा टेल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता बच्चे। लेकिन अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालो, आप सपोज दैट सोचो कि हम दो सिक्कों को कितना साथ उछाल रहे हैं, एक साथ, एक यहाँ पे रखिए एक यहाँ पे रखिए, दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछालें तो इस पे हेड आया तो शायद इस पे भी हेड आ जाए, इस पे टेल आया तो इस पे भी टेल आ जाए, या एक पर हेड तो दूसरा टेल, या दूसरा टेल तो पहला हेड, तो ये सब आपका क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगा। तो आप अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो दोनों पर हेड आ गया, नहीं तो दोनों पर टेल आ गया, या एक पर हेड दूसरा पर टेल, या एक पर टेल दूसरा पर हेड। तो इतनी पॉसिबिलिटी होती है बच्चे सिक्कों में। तीन सिक्कों को भी उछालोगे तो तीनों पर हेड, तीनों पर टेल, फिर एक पर हेड टेल हेड, ऐसे करके बदलाव होते रहता है बच्चे। तो हमारा प्रश्न क्या है ये जानते हैं। हमारा प्रश्न पढ़िए आप अच्छे से, देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहा एक सिक्कों को दो बार उछाला जाता है, कितनी बार बच्चे की, एक सिक्कों को कितने बार उछाला गया, दो बार उछाला गया। तो बताइए कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक चीज चाहिए उसको। तो अगर एक सिक्कों को आप दो बार उछालते हैं, ठीक है, तो एक सिक्कों को आप दो बार उछालते हैं तो क्या होगा, ठीक है, एक सिक्कों को अगर आप दो बार उछालते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संभव परिणाम। क्या लिखेंगे बच्चे, संभव परिणाम लिखेंगे, संभव परिणाम लिखेंगे। अगर एक सिक्के को आप कितना बार उछाले, दो बार, अगर आप एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो शायद हेड आ जाए या टेल आ जाए, ठीक है, हेड या टेल, और फिर दूसरी बार उछालते हैं तो फिर हेड या टेल, या कभी दोनों में एक बार, दोनों में हेड हेड आ जाए। यानी एक सिक्के को अगर आप दो बार उछालते हैं, एक सिक्के को कितना बार उछाला गया, दो बार, तो हेड आ गया होगा दोनों पर हेड, ठीक है, एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो हेड आ जाए दोनों पर, या आपका क्या आ जाए, टेल आ जाए। अगर आप एक ही सिक्का को दो बार उछाल रहे हैं बच्चे तो शायद दोनों बार हेड ही आ जाए या दोनों बार टेल ही आ जाए, नहीं तो आपका क्या आ जाए, हेड टेल आ जाए या आपका टेल हेड आ जाए। तो इतना से ज्यादा आपका परिणाम बनेगा नहीं, इतना से ज्यादा परिणाम बनेगा नहीं। एक सिक्के को दो बार उछाला गया, एक सिक्का को लीजिए उसको दो बार उछालिए बच्चे, तो हेड हेड आया होगा, नहीं तो टेल टेल आया होगा, नहीं तो हेड टेल आया होगा, नहीं तो टेल हेड आया होगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हमारा प्रश्न क्या कहता है कि बताइए कि एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, कितना, एक चित। अब बताइए इसका आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता को हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में पी ऑफ ए लिखेंगे। इसका मतलब आपको समझ जाना है ये प्रायिकता है। अब इसका देखिए हमारा क्या होगा फॉर्मूला, तो हमारे पक्ष में घटनाएं, हमारे कौन सी घटनाएं बच्चे, पक्ष में
हमारे पक्ष में घटनाएं और बटा में कुल घटनाएं। हमारे पक्ष में घटनाएं बटा में क्या होती है, कुल घटनाएं होती है। हमारे पक्ष में घटनाएं कितनी है ये बताओ, हमारे पक्ष में हमारे तरफ की घटनाएं कितनी है। तो पूछा गया एक चित आने की, हमको सिर्फ एक चित लेना है। इसमें बताइए चित किसको बोलते हैं ये याद रखना, हेड को चित बोलते हैं, टेल को पट बोलते हैं। हेड को चित और दूसरा को क्या बोलते हैं, पट। तो एक चित मतलब इसमें एक बार है, इसमें तो कोई चित नहीं है बच्चे, इसमें एक चित है, इसमें एक चित है। टोटल पॉसिबिलिटी 3 है। और कुल घटना टोटल जितना घटना होगा उसको ऐड कर देना, 1 2 3 4, तो 3/4 होगा। और ये जो मान होगा हमारा एक से क्या है, एक से क्या है तो छोटा है बच्चे, एक से क्या है, छोटा है। मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान एक से बड़ा नहीं होगा, एक से हमेशा छोटा होगा, नहीं तो एक होगा। या आपको 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना है। किस प्रकार से ये प्रश्न बना आप समझ गए होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, कहा क्या गया है इसमें, कहा गया बच्चे कि एक बक्से में कितना है, तो एक बक्से में 3 नीली और 6 सफेद गेंद है। ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया कि एक बक्सा है बच्चे, कितना बक्सा है बच्चे, एक बक्सा है, एक बक्सा है जिसमें आपको क्या रखा गया है, तो 3 नीली और 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। ये तो गेंद के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बक्सा दे दिया जिसमें तरह तरह के गेंद डाल दिए। इसमें एक वर्ड आपको कभी कभी दिखेगा बच्चे, यादृच्छा। ये चीज क्या है पता है आपको, यादृच्छा का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानेंगे। सबसे पहले यादृच्छा जो वर्ड लिखा गया है उसका मतलब होता है बिना देखे। क्या होता है बच्चे, बिना देखे। अगर आप यादृच्छा शब्द कभी भी देखना, अगर यादृच्छा शब्द कभी भी देखना तो उसका मतलब समझ जाना बच्चे कि इसका मतलब क्या कहा गया है, बिना देखे। अब बताइए कि आपको एक टोकरी में तरह तरह के गेंद दे दिए हम, अब उसमें से कह रहे हैं कि उस गेंद में से आपको लाल दे दिए, पीला, ब्लू, उसमें टोकरी में तरह तरह के गेंद हैं। आप बिना देखे ये गेंद निकाल लेते हो, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो गेंद जो होगा लाल कलर का होगा। सोच रहे हो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उस वह जो गेंद होगा लाल कलर का होगा। तो यही है यादृच्छा का मतलब, बिना देखे निकालना है, बिना देखे क्या करना है बच्चे, निकालना है। कहा क्या गया, एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल गेंद थे। सबसे पहले आपको क्या करना है याद रखना, सबसे पहले आपको करना है कि संभव परिणाम, या आप ऐसे बोल सकते हैं कुल परिणाम। ठीक है, ऐसे बोलिए कुल परिणाम बोलिए बच्चे, कुल परिणाम बोलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कुल परिणाम हमारा सबसे पहले कुल परिणाम ऐड होगा। तो कुल परिणाम हमारा कितना है, कुल परिणाम हमारा कितना है, तो हमें इसमें ये प्रश्न में क्या कहा गया है कि 3 नीली है। ठीक है, 3 नीली गेंद है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कुल परिणाम या कुल गेंदों की संख्या। 3 नीली प्लस क्या है, 2 सफेद है, 2 क्या है, सफेद है, और प्लस में 4 लाल है, प्लस में क्या है बच्चे, 4 लाल है। तो टोटल गेंद हमारा कितना हो गया, टोटल गेंद हमारा कितना हो गया था, 3 और 2 5 और 5 4 9, 9 गेंद की संख्या हमारे पास हो गई। टोटल हमें पॉसिबिलिटी कितना हो गई, 9। ठीक है, अब क्या कहा गया है, प्रश्न बहुत आसान है, देख के कभी डरना नहीं है प्रश्न को। कहता है एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल गेंद है, यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो इस गेंद की नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होगा बच्चे। हमारे पक्ष में घटनाएं, हमारे कितने घटनाएं बच्चे, पक्ष में घटनाएं, हमारे पक्ष में घटनाएं और बटा में क्या घटनाएं, कुल घटनाएं। हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं जो होगा फॉर्मूला होगा। अब हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया कि इस गेंद की नीला होने की प्रायिकता पूछा, और नीला होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3। नीला कितनी है बच्चे, 3 आपका नीला गेंद है, और कुल घटना कितनी है, तो 9 गेंद। तो 3/9 कर दो, 3 3 9 कट गया, हमारा 1/3 होगा राइट आंसर होगा। 1/3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफी आसान टॉपिक है, बच्चे देख करके सीख जाते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत इस टॉपिक में है नहीं। अब हमारा अगला प्रश्न पासा के ऊपर हो गया। क्या है बच्चे, पासा के ऊपर। आज मैं आप लोगों को हर एक प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चे, हर एक प्रकार का आज मैं आपको प्रश्न बताऊंगा एकदम, चाहे वो गेंद से हो, चाहे सिक्का हो, चाहे डाइस हो, या फिर कार्ड्स हो। ठीक है, अब हमारा पासा आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चे, पासा। अब ये देखिए पासा आप लोग जरूर खेले होंगे, जिसको हम लोग लूडो बोलते हैं। आज
कल तो ऑनलाइन गेम भी आ चुका है लूडो का, जिससे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं कमाना है बच्चे, क्योंकि ये सब लत जो है ना काफी खराब हो चुका है आज के समय में। ठीक है, आपको पढ़ने भी नहीं देगा और दिन भर आप मोबाइल में घुसे रहोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लूडो जो है आप लोग जरूर खेले होंगे, ये बहुत सभी लोगों का जो है फेवरेट गेम होता था पहले के समय में। आज तो बस पैसे कमाने की जरिया हो गई है। पैसे कमाना क्या है, पैसे आप गवा दोगे, कमाओगे क्या आप, क्योंकि लत खराब चीज है ना बच्चे। कहता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। आप बताओ कि पासा आप देखे हो, पासा में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, तो पासा में कितना डिजिट होता है पहले ये बताओ। एक होता है, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह के आगे भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल नहीं। छह के आगे क्या होगा? छह में तो पासा खत्म हो जाता है। तो इसमें बताइए कुल परिणाम हमारा कितना होगा? कुल हमारा परिणाम होगा, ये बताओ, संभव परिणाम या कुल परिणाम आप बताओ। कुल परिणाम जो होता है हमारा, कुल परिणाम पासे में कितना होता है? तो एक आएगा, नहीं तो दो आएगा। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं। अब एक पासा को लीजिए, एक बार फेंकिए, तो क्या आप बता पाओगे कि पासा को जो आप एक बार फेंके उसमें दो आया होगा, तीन आया होगा, पांच आया होगा? नहीं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच और फिर छह भी आ सकता है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, एक भी आ सकता है, दो, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। ठीक है, अब इतनी कुल परिणाम हो जाती है पासा को एक बार फेंकने पर। ठीक है, अगर हम कहें तो इसमें देखिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा बच्चे पासा में, क्योंकि इसमें आपको सम संख्या के बारे में आना चाहिए, आपको भाज्य संख्या के बारे में आना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पासा से रिलेटेड पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो दो से पूरा पूरी कट जाए। विषम संख्या जो दो से पूरा पूरी नहीं कटे। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा अंक से विभाजित हो। और अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा अंक से विभाजित नहीं हो। अब हमारा देखिए, एक पासा को एक बार फेंके तो इतनी पॉसिबिलिटी निकली। कहता है सम संख्या आने की प्रायिकता। अब आप बताओ कि इस पासा में कितनी सम संख्या है? सम संख्या कहते किसे बच्चे? जो दो से पूरा पूरी कट जाए उसी को ना सम संख्या बोलते हैं। जो दो से पूरा पूरी कट जाए, तो बताइए ये हमारा सम संख्या दो हो गया, फिर हमारा कितना हो गया? चार हो गया। ठीक है, ये हमारा दो के बाद कितना हो गया? चार हो गया। फिर उसके बाद हमारा कितना हो गया? छह। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना आया? तीन आया, क्योंकि दो, चार से कितना डिजिट है? तीन डिजिट है। अब हमें क्या पूछा गया? प्रायिकता। क्या पूछा गया बच्चे? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको पता है, हमारे हमारे पक्ष में घटना, हमारे क्या बच्चे? पक्ष में घटनाएं, हमारे पक्ष में घटनाएं और बटा में कुल घटनाएं। लास्ट में जो बटा में है ना बच्चे, उसको हमें हमेशा टोटल को जोड़ करके क्या करना है? टोटल को जोड़ करके हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी बनाना है। टोटल को जोड़ के हमारे पक्ष में घटनाएं कितनी है बताओ? हमारे बताओ सम संख्या, सम संख्या कितनी बार है? एक, दो, तीन। तो टोटल हमारे पक्ष में तो तीन घटनाएं हो गई, हमारे पक्ष में तीन घटनाएं हो गया। कुल घटनाएं कितनी हो गई? कुल घटनाएं कहां तक है? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। लास्ट कहां तक गया? छह तक। टोटल डिजिट कितना है? तो छह तक। तो तीन बटा छह करेंगे, इसको काट दो, एक बटा दो जो होगा हमारा सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों? कौन सी संख्या बच्चे? सम संख्या आने की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। तो उम्मीद है कि आपको पासा से भी हर एक क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, आप समझ गए कॉन्सेप्ट कि अगर आप एक पासा को उछालते हैं, ये ध्यान देना आपको। देखिए मैं आपको छोटा सा बताता हूं एक चीज। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं ऐसे प्रश्नों में। आप देखिए, सबसे पहले अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं तो टोटल घटना कितना आएगा? दो। एक सिक्का को उछालते हैं टोटल घटना दो आएगा। अगर आप दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं टोटल घटना दो का स्क्वायर चार होगा। अगर आप तीन सिक्का को उछालते हैं तो बताइए दो दो दूना चार, चार दूना आठ होगा। अगर आप चार सिक्का को उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितना होगा? 16 होगा। तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। देखिए यहाँ पर हम कितने सिक्कों को उछाल लेते? एक सिक्कों को दो बार उछाले थे, तो दो बार उछालने पर टोटल घटना कितना आया? चार। तो बटा में चार, ये कैसे बटा में चार आएगा वो तो आप पकड़ लोगे, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बनाने में सिर्फ ऊपर वाला पे ध्यान लगाना है। ठीक है, ऊपर वाला पे, बाकी आप तो बना ही दोगे कि कितना पॉसिबिलिटी सबसे लास्ट में आता है, कुल घटना कितना होता है। तो ये तो हमारा पॉइंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम
पासा से रिलेटेड बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर आप पासा से रिलेटेड बात जानते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। पासा से रिलेटेड क्या होता है, अगर आप एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसका टोटल घटना कितना आता है, 6, कि जैसा कि आपको आया भी है, ठीक है, बटा में टोटल 6 लगाए थे ना। अगर आप एक पासा को 2 बार फेंक देते हो या 2 पासे को एक साथ को फेंकते हो तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। अगर आप 3 पासे को एक साथ फेंकते हो तो 216 हो जाएगा। 6 चक 36 छक 216। तो कुल परिणाम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे, कुल परिणाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप बस आपको ध्यान लगाना है कि हमारे पक्ष में कितना घटना है, अगर आप ये बता दिए ना, फिर उसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है प्रश्न में, ठीक है बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमारा ये प्रश्न देखिए, कहा क्या गया है कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 पासे को एक साथ फेंका गया, 2 पासा आप लिए, दोनों हाथ से दोनों पासे को एक साथ फेंक रहे हैं, तो इसकी टोटल प्रायिकता कितनी होगी। तो बताइए, जब 2 पासे को फेंकते हैं तो टोटल हमें कितना प्राप्त होता है, बताओ टोटल हमें कितना प्राप्त होता है। 2 पासे को फेंकने पर टोटल 36, कितना होता है बच्चे, 36। तो टोटल आपको घटना 36 लानी है, टोटल आपको घटना क्या लानी है बच्चे, 36 लानी है। देखो 36 आया भी है, 1 2 3 4 5 6 6 और फिर 6 12 6 18 6 24 6 25 6 6 35 और 6 चक 36। लिखना कैसे है, स्टार्ट करना पहले आप 1 से, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4, ठीक है, 1 4 फिर उसके बाद 1 5 और लास्ट कहां तक जाएगा, 1 6 तक। 6 के तो आगे है नहीं, 1 से हो गया। अब उसके बाद 2 से स्टार्ट करना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, उसी प्रकार से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर उसके बाद 4 से स्टार्ट करना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद 5 1 5 2 5, उसी प्रकार से यहाँ पे सरियाया गया है। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये मैंने आपको इसलिए सरिया दिया है बच्चे कि थोड़ा सा समय बच जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है ऐसे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान लगाना है। अगर आप 2 पासे को एक साथ फेंकते हो तो इस प्रकार से परिणाम आपको आएगा। कहा क्या गया है इस प्रश्न में, ये देखिए, कहा क्या गया है कि 2 पासे को अगर आप एक बार फेंकते हो तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो बताइए संभव परिणाम कितना होगा, ये बताते हैं हम लोग। संभव परिणाम कितना होगा, संभव परिणाम कहा क्या गया है कि 2 पासे को अगर आप एक साथ फेंकते हो तो दोनों का योग 8 आने की। बताइए 8 हमें कौन कौन सी संख्या जोड़ के देगी। 8 हमें, एक में कोई 8 देगा तो नहीं, 6 और 7 होता है तो एक तो नहीं देगा। 2 में बताइए 2 5 2 6 8 होता है, एक हमें 2 और 6 देगा, ठीक है, 8 हो गया। 3 में कौन कौन देगा, तो 3 4 3 7 5 3 8, एक आपका 3 और 5 देगा, ठीक है, और 3 6 तो नहीं देगा। 4 में बताओ तो 4 4 देगा हमें, 4 4 हमें 8 देगा, ठीक है। उसके बाद बताइए 4 4 के बाद 5 1 5 2 5 3, 5 3 देगा हमें, तो 5 3 हमारा एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बताइए 6 6 2 देगा हमें, और इसके अलावा हमें अब कोई भी नहीं देगा, तो एक एक तो दिया नहीं, सिर्फ 2 3 4 5 तक। कितना टोटल बताइए संभव परिणाम कितना आया, तो 1 2 3 4 5। कुल परिणाम अगर देखें, ठीक है बच्चे, कुल परिणाम अगर देखें तो कुल परिणाम हमारा कितना होगा, कुल परिणाम हमारा होगा 216, क्योंकि आप 6 पासा को फेंक 2 पासा को फेंक रहे हैं ना, तो हमारा टोटल परिणाम होगा 6 के स्क्वायर 36। अब हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता का मतलब पता है आपको, हमारे पक्ष में घटना है बटा कुल घटना है। ये आप एकदम याद रखना बच्चे, हमारे पक्ष में घटना, हमारे पक्ष में घटना, हमारे पक्ष में घटना बटा कुल घटना, हमारे पक्ष में घटना बटा कौन सा घटना, कुल घटना। अब बताओ हमारे पक्ष में घटनाएं कितनी है बच्चे, हमारे पक्ष में कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, टोटल 5, और नीचे आपका 36, कटेगा नहीं, हमारा राइट आंसर ये होगा 5/36। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आ गया होगा बच्चे। बस आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सिर्फ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे बच्चे पासा से रिलेटेड। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए,
दो पासे को एक बार फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्या पूछा गया, दोनों पर सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरी कटेगा उसी को तो सम संख्या कहते हैं, जो दो से पूरा पूरी नहीं कटे उसे सम संख्या नहीं कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए कि सम संख्या कौन कौन होगा? क्या दोनों पर सम संख्या चाहिए? तो इसमें एक वाले श्रेणी में तो कभी सम संख्या दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि एक है कौन सी संख्या? विषम संख्या, तो ये तो नहीं आएगा। दो वाला में देखो तो दो वाला में बताइए दो एक नहीं होगा, दो दो होगा, एक हमें मिल गया। फिर उसके बाद बताइए दो चार हमें दूसरा मिल गया, फिर उसके बाद तीसरा मिल गया। इसके अलावा दो की श्रेणी में कोई भी सम संख्या नहीं है, तो टोटल हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया? तीन। ठीक है, अब इसमें बताओ तीन वाली श्रेणी में तो कोई भी सम संख्या नहीं है, क्योंकि तीन खुद विषम संख्या है बच्चे, तो कैसे हम लोग सम संख्या उसको मान लेंगे? चार वाला में देखो चार दो मिल जाएगा, चार चार मिल जाएगा, चार छह मिल जाएगा, इसमें भी आपका कितना मिलेगा? तीन। पांच वाला में कोई नहीं मिलेगा, छह में बताओ छह दो मिलेगा, छह चार मिलेगा और छह छह मिलेगा, तो ये हमें कितना मिला? तीन। तो टोटल बताइए सम संख्या कितना हो गया? नौ। टोटल बताइए सम संख्या कितना हो गया? नौ। तो हम लोग लिखेंगे संभव परिणाम, क्या लिखेंगे बच्चे? संभव परिणाम जो होगा, ठीक है, टोटल संभव परिणाम, तो एक मिला हमें दो दो, ठीक है, एक मिला हमें दो चार और एक मिला हमें दो छह, यही मिला था ना। फिर उसके बाद हमें तीन में नहीं मिला, चार में मिला, तो चार दो मिला, फिर उसके बाद चार चार मिला और फिर उसके बाद चार छह मिला, फिर उसके बाद हमें पांच में नहीं मिला, छह में मिला, छह दो मिला, छह चार मिला और छह छह मिला। टोटल परिणाम कितना है बताइए? टोटल परिणाम हमारा कितना हो गया? टोटल परिणाम हमारा कितना हो गया? तो तीन तीन छो तीन कितना हो गया? नौ हो गया। यहां तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दो पासे को फेंका गया है, तो कुल परिणाम तो आपको पता ही है। टोटल कुल परिणाम कितना होता है बताइए? कुल परिणाम हमारा हो जाता है 36। तो हम लोग प्रायिकता का मान लिख देंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पक्ष में घटना, हमारे कौन सी घटना बताइए? पक्ष में घटना, हमारे पक्ष में घटना बटा में कितना? तो कुल घटना, हमारे पक्ष में घटना बटा कुल घटना। हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं आई? तो 9। हमारे पक्ष में 9 आई और कुल घटना 36। 9 को 36 से काट दो, 9 चौ 36, हमारा 1/4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, दो पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक चाहिए। क्या अंक चाहिए बच्चे? समान अंक चाहिए। तो बताइए इसमें संभव परिणाम क्या होगा? इसमें हमारा संभव परिणाम क्या होगा, ये लिखते हैं। तो संभव परिणाम जो होगा इसमें हमारा, संभव परिणाम जो होगा इसमें, अब बताइए दोनों पर समान चाहिए, तो दोनों पर समान कैसे मिलेगा? ये देखो, क्या दोनों पर समान? एक एक पर मिलेगा, ठीक है, एक एक मिल गया और तो कोई समान नहीं। फिर एक दो दो मिल जाएगा दूसरा, और फिर कोई समान नहीं मिलेगा। फिर एक तीन तीन मिल जाएगा, फिर एक चार चार मिल जाएगा, एक फिर पांच पांच मिल जाएगा और एक छह छह मिल जाएगा। तो देखिए हर एक श्रेणी में एक समान संख्याएं होगी, तो टोटल एक दो तीन चार पांच छह, टोटल एक दो तीन चार पांच छह होगी बच्चे। कितनी होगी? छह। तो सबसे पहले हमारा समान अंक को लिख देते हैं, कौन कौन सा होगा? एक एक होगा बच्चे, फिर उसके बाद दो दो होगा, फिर आपका तीन तीन होगा, फिर उसके बाद चार चार होगा, फिर उसके बाद पांच पांच होगा और फिर उसके बाद छह छह होगा। टोटल हमें कितना प्राप्त हो गया बताइए? समान अंक हमें टोटल कितना प्राप्त हो गया? समान अंक हमें टोटल कितना प्राप्त हो गया? 6। कितना हो गया प्राप्त? 6 हो गया। ठीक है, अब दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता तो 6 हो गई। अब बताइए हमारा प्रायिकता क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी जो होगा बच्चे, प्रायिकता जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पक्ष में घटना, हमारे पक्ष में घटना, फॉर्मूला लिखते लिखते आप लोग को जरूर याद हो गया होगा बच्चे। कुल घटना, हमारे पक्ष में घटना बटा कुल घटना। हमारे पक्ष में कितनी घटना है? 6 और दो पासा है तो 36, 6 छक्का 36, हमारा राइट आंसर 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 1/6 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो ना, आप हर एक क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान टॉपिक होता है बच्चे, बच्चों के लिए बहुत आसान टॉपिक है। अब देखिए अगला कहता है, एक थैला में 3 लाल 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा में तो बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? कि पहला में प्रश्न पूछा गया कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक जो गेंद निकाली गई है लाल हो या लाल नहीं हो। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कुल गेंदों की संख्या सबसे पहले निकाल देते हैं। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या हमें कितनी प्राप्त है बताओ?
कुल गेंदों की संख्या में कितनी प्राप्त है? तो 3 लाल है, 3 कितना है? लाल है, प्लस 5 काली है, 3 लाल है प्लस 5 काली है, टोटल 8 गेंद हो गया। 5 और 3 कितना हो गया? 8 गेंद हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब कहता क्या है कि इसकी प्रायिकता क्या है? तो पहला में हम लोग निकालते हैं लाल है का, पहला में निकालते हैं लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रोबेबिलिटी। तो लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, हमारे पक्ष में घटना बटा कुल घटना। हमारे क्या होता है बच्चे? हमारे पक्ष में घटना, हमारे पक्ष में घटना, ठीक है, और बटा में, हमारे पक्ष में घटना बटा में कुल घटना। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा। अब हमारे पक्ष में घटना कितनी है ये ध्यान देना है। कुल घटना तो पता है 8 गेंद है। कहा गया लाल होने की, लाल कितना है बच्चे बताओ? लाल कितना है? 3 है, तो 3 हो गया, और टोटल घटना 8 हो गया, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो पहला तो कंप्लीट। अब दूसरा की अगर हम बात करें, दूसरा की बात करें बच्चे, दूसरा नंबर की, तो दूसरा नंबर क्या कहता है ना, कहा लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल अगर नहीं होने की प्रायिकता पूछा, लाल नहीं होने की प्रायिकता पूछा बच्चे, तो कैसे बनाओगे? ठीक है, लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब बताओ लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो अगर बताओ लाल है ही नहीं, तो दो प्रकार का तो गेंद ही है, एक लाल है काला है, लेकिन कहा गया कि लाल नहीं है, जो गेंदा निकाला गया वो लाल नहीं है। तो अगर लाल नहीं है तो वो काला होगा, अगर लाल नहीं है तो क्या होगा बच्चे? काला होगा। तो काला कितना है? टोटल 5, और टोटल गेंद कितना है? 8। इसका राइट आंसर 5/8 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चे? 5/8 हो गया। तो उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा बच्चे। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक पिग्गी बैंक है, एक पिग्गी बैंक समझते हो ना, छोटा सा बैंक जिसमें हम लोग पैसे जमा करते हैं ना, ठीक है, आप लोग बनचुकड़ी भी बोलते होगे, ठीक है, बनचुकड़ी ही बोलते हैं उसको। अब देखो एक पिग्गी बैंक है, कहा गया उसमें 50 पैसे के 100 सिक्का है, 1 रुपया के 50 सिक्का है, 2 रुपया के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 का होगा? तो सबसे पहले हम लोग कुल सिक्कों की संख्या निकालते हैं, कुल सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं बच्चे, कुल सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले कुल सिक्कों की संख्या बताओ कितनी होगी? कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो कहा गया इसमें कि बताइए कि 50 पैसे के 100 सिक्का है, 50 पैसा का कितना सिक्का है बताओ? 100 सिक्का है। तो टोटल हम लोग जानते हैं 50 पैसे के कितने सिक्के? 50 पैसे, 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के, ठीक है। और उसके बाद बताइए 50 पैसा के 100 सिक्का हो गया, उसके बाद कहता है 1 रुपया, 1 रुपया का कितना सिक्का हो गया बच्चे? 1 रुपया का सिक्का 50 हो गया, 1 रुपया का सिक्का 50 हो गया, ठीक है। 2 रुपया के सिक्के की संख्या बताइए, 2 रुपया के सिक्के की संख्या 20 हो गया, कितना हो गया बच्चे? 20 हो गया। 2 रुपया के सिक्के की संख्या 20 हो गया। और 5 के 10 सिक्के हैं, 5 रुपया के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं, 5 रुपया के 10 सिक्के हैं, ठीक है। तो टोटल सिक्का को अब आप जोड़िए, सबसे पहले टोटल सिक्का को जोड़िए। तो बताइए 100, 50, 150 और 120, 170, 10, 180, टोटल सिक्का कितना हो गया? 180 सिक्का हो गया टोटल। 180 सिक्का जो होगा हमारा, ठीक है, 180 सिक्का हमारा टोटल हो गया, ठीक है। ये तो अब पता चल गया आप लोग को टोटल सिक्का कितना है? 180। 100 आपका इसका, 50, 150, 150, फिर उसके बाद 150 के बाद 20, 170 और 70 के बाद 10, 80, 180, ठीक है। अब कहा क्या गया है ये बताओ, ठीक है। टोटल सिक्का तो आप निकाल दिए, कहा क्या गया है कि 50 पैसे का होगा, ये पूछा ना। तो 50 पैसे, पहला नंबर निकालते हैं, 50 पैसे के होने की प्रायिकता बताओ। 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रोबेबिलिटी ये बताना है। 50 पैसे की सिक्के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ बच्चे? 50 पैसा के टोटल कितना है? 100 है, टोटल 100/180 हो जाएगा। टोटल 100/180 होगा, काट दो इसको, 0 से 0 कटा, 9 दूना 18 कट गया और 5 दूना 10 कट गया। टोटल जो होगा हमारा 5/9 होगा। आंसर कितना होगा बच्चे? 5/9 होगा। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला दूसरा नंबर क्या कहा? अगला दूसरा नंबर 5 का नहीं होगा। अब बताइए, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया।
का 5 का नहीं होने की प्रायिकता पूछा ना, तो 5 का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा। तो बताइए अगर उस पिग्गी बैंक में 5 रुपया का सिक्का नहीं है, 5 रुपया का सिक्का नहीं है, तो किसका सिक्का बचा होगा? 50 पैसा का होगा, 1 रुपया का होगा, 2 रुपया का होगा, बट 5 का नहीं है उसमें, तो 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया का ही होगा। तो इसमें हम लोग टोटल बताओ जोड़ो, 150, 150, 150 और 20 70, 170 बटा 180 हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, आंसर 17 बटा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 17 बटा 18। कहा था 5 रुपया का नहीं है तो 50 रुपया का होगा, 1 रुपया का होगा, 2 रुपया का होगा, टोटल सिक्का हो जाएगा 180, 170 बटा 180। राइट आंसर जो होगा 17 बटा 18 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? 17 बटा 18। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक डिब्बा है, एक क्या है बच्चे? डिब्बा है, ठीक है। एक डिब्बे में हमारा कितना है? तो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं? सबसे पहले बात बताओ आप लोग, ठीक है। डिब्बा में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, कुल कंचों की संख्या सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। कुल कंचों की संख्या, ठीक है, कुल कंचों की संख्या, ठीक है, कुल कंचों की संख्या हमारा कितना होगा? तो 5 लाल हो गया, ठीक है, हमारा कितना हो गया? तो 5 लाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 5 लाल है, ठीक है, 5 लाल कंचा है, फिर प्लस 8 क्या है? सफेद है, 8 क्या है? सफेद है, प्लस 4 हरा कंचा है, तो 4 हरा कंचा हो गया, 4 हरा कंचा हो गया। और भी है? और भी है? तो बिल्कुल नहीं है बच्चे, इतना ही कंचा है। टोटल कंचा को जोड़ो, 8 5 कितना हो गया? 13, 8 5 कितना हो गया? 13, 13 4 कितना हो गया? 17। टोटल हमारा 17 जो होगा कंचे होगा। कंचों की संख्या टोटल कितनी होगी? तो 17 कंचे होगी हमारा टोटल। कहा क्या गया है इसमें कि क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? तो पहला बात हम लोग लाल निकालते हैं, ठीक है, पहला हम लोग क्या निकालते हैं? लाल। तो लाल होने की प्रायिकता अगर पूछा जाए, ठीक है, लाल होने की प्रायिकता अगर आपको पूछा जाए तो बताइए लाल कितना है? तो 5 है, तो 5 बटा 17 हो गया, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। सेकेंड नंबर आइए, सेकेंड नंबर आइए तो क्या कहा गया? सेकेंड नंबर में कहा सफेद है। क्या पूछा? सफेद है। सफेद बताइए कितना है हमारा? सफेद हमारा 8 है, तो टोटल हमारा 8 बटा कितना हो जाएगा? 8 बटा कितना हो जाएगा? 17 होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। तीसरा हमारा बताइए, तीसरा हमारा क्या कहा गया? तीसरा हमारा कहा गया है, कहा कि हरा नहीं है। अब बताइए हरा जो है नहीं है, तो इसको हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं, हरा नहीं है। अब बताइए जब हरा है ही नहीं, हरा है ही नहीं, हरा है ही नहीं, तो क्या बचा होगा हमारे पास? लाल बचा होगा, सफेद बचा होगा, तो 5 लाल और 8 सफेद होगा बच्चे। क्या होगा? 5 लाल और 8 सफेद होगा, और बटा में तो टोटल आप जानबे करते हो 17, 8 5 13, 13 बटा 17 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। 13 बटा 17 क्या होगा बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहा गया कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले बताइए इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? कुल मछली की संख्या निकालेंगे, कुल मछली की संख्या, ठीक है, कुल मछली की संख्या निकाल देते बच्चे। कुल मछली की संख्या कितनी होगी बताओ? 5 नर है ना, 5 हमारा नर है और हमारा 8 क्या है? मादा है। 5 नर है और 8 क्या है? मादा है। जैसा कि आपको टोकरी में दिख रहा है, नर भी है मादा भी है। नर मतलब समझते हैं आप लोग पुरुष जाति की, और मादा मतलब स्त्री जाति की। नर और क्या है बच्चे? मादा है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या कहा गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली जो है नर मछली है। अब नर किसको कहते हैं? तो नर जो है कितना है टोटल? तो 5 है, और इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे किसका निकालेंगे? नर का निकालेंगे ना प्रोबेबिलिटी। तो जब हम लोग नर का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारा हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं, तो नर कितना है टोटल? 5, और सबको जोड़ दो तो 8 5 कितना हो गया? 13। तो आप 5 बटा 13 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी देखिए इतना
बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताइए कितना आसान से है। आप तो देख के बता दोगे आंसर क्या होता है बच्चे, देख के बता दोगे तो क्वेश्चन जो है काफी आसान होता है प्रोबेबिलिटी का। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहा गया कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, बच्चे क्या है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को करेगा। जैसे देखिए एक चक्र है बच्चे, ठीक है, मैं आपको एक चक्र देता हूं और उसमें से आपको बताता हूं तो चीजें आपको अच्छे बेहतर ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, ये आपका है एक चक्र, ठीक है, जिसको एक संयोग खेल, जैसे आप लोग खेले भी होंगे, ठीक है, आप लोग खेले भी होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल है 8 भाग, तो यहाँ हो गया 4, 4 के बाद ये ले लिए हम लोग 5 6, फिर उसके बाद 6 के बाद ले लिए 7 8, ठीक है, और नीचे एक तीर को रख देते हैं और ये तीर जो होगा कोई भी संख्या को क्या करेगा, इंगित करेगा। अब यहाँ पे देखिए इंगित कैसे करेगा ये समझना है। सबसे पहला बात 1 हो गया इसमें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर कितना 8, ठीक है। अब देखिए टोटल 8 हो गया। कहता है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में। अब इस पूरे चक्र को अगर हम घुमाएंगे तो ये जो तीर होगा कोई ना कोई जो होगा संख्या को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से कहा गया कि आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में किसी संख्या को इंगित करता है। यदि सभी परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। सबसे पहले बताओ कुल संख्या इसमें कितना है बच्चे, कुल संख्या 8 है तो सबको बटा में 8 लगाना है, ये आप कंफर्म कर लिए आप लोग, टोटल 8 लगाना है। पहला क्वेश्चन क्या कहा, 8 को करेगा, 8 होने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी। 8 होने की प्रायिकता, तो 8 कितनी बार संख्या इसमें लिखी गई है, एक ही बार लिखी गई है ना, तो एक और बटा में कुल कितना संख्या है 8, तो 1/8 जो होगा पहला का आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बच्चे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहा क्या कि एक विषम संख्या को करेगा। अब आप इसमें विषम संख्या को ढूंढिए कि कितना संख्या विषम है। विषम हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, टोटल कितनी हो गई 4। तो विषम संख्या को करेगा तो बताइए विषम संख्या की विषम संख्या टोटल कितनी हो जाती है बच्चे, 4 हो जाती है, और बटा में हम लोग 8 लगाते हैं। 1 3 5 और कितना हो गया 7, ठीक है, 4 से काट दो 8 को, 4 दूना 8, हमारा राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चे, तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब आपको इतना जरूर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि प्रायिकता के हर एक क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो। कहा क्या गया कि 2 से बड़ी, अब 2 से बड़ी देख लीजिए कितना है, तो 1 है, 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया। 2 से बड़ी कितनी हो गई बताओ, 2 से बड़ी जो होगी वो कितनी होगी, तो टोटल हमारा 6 हो गई, और 6/8 काट दो इसको, 3 दूना 6, 4 दूना 8, आंसर 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, कितना आसानी से सब बनते जा रहा है बच्चे, कितना आसानी से। 9 से छोटी, अब 9 से छोटी तो सभी है, 9 से छोटी तो क्या है बच्चे, सभी है। तो 9 से छोटी की अगर हम बात करें, 9 से छोटी की अगर हम बात करें तो टोटल है, तो टोटल कितनी संख्या है 8, और बटा में फिर 8, 8 से 8 काट दिए, कितना आंसर हो गया 1। तो मैंने बताया था कि प्रायिकता का मान 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम होगा, लेकिन 1 हो सकता है बच्चे। तो ये आपका जो होगा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनाया जाता है आपने सीख लिया। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक ही बार फेंका गया, तो निम्न को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात करें। अब बताइए कि एक पासा को टोटल कुल परिणाम की अगर हम बात करते हैं, कुल परिणाम की, ठीक है, कुल परिणाम की बात करते हैं तो कितना होगा, तो एक पासा को एक ही बार फेंकोगे तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पे क्या कहा गया, ठीक है, कहता है कि एक अभाज्य संख्या को करेगा, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्याएं
एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा अंक से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे बताओ कि पहला में हमें कहा गया अभाज्य संख्या, क्या कहा गया अभाज्य संख्या। मैं प्रायिकता का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बच्चे, क्योंकि आपको याद हो गया होगा हमारे पक्ष में घटना बटा कुल घटना। अभाज्य संख्या कौन होगा बताओ, जो एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, उसके अलावा कोई दूसरा डिजिट से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर उसके बाद 3 होगी, फिर उसके बाद 5 होगी। तो टोटल कितनी हो गई 3, और बटा में टोटल संख्या कहां तक है 6 तक, काट दो इसको, 3 दूना 6, 1/2 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहा गया। दूसरा प्रश्न कहता है कि दो और छो के बीच कितनी ऐसी संख्या है बच्चे, तो 1 2 3, तो इसका भी तो वही चीज होगा। दो और छो के बीच अगर हम प्रायिकता करें, दो और छो के बीच अगर हम प्रायिकता करें तो हमें कितना प्राप्त होगा बताओ। दो और छो के बीच में तो 3 ही है, तो 3/6, इसको भी काट दोगे तो हमारा राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, एक और स्वयं से कटे और उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं कटे तो हमारा अभाज्य हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है बच्चे वो 2 होती है। क्या होती है बच्चे 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला कहा, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न क्या कहा कि एक विषम संख्या। अब बताओ विषम संख्या का अगर जिक्र हो तो वो संख्या जो 2 से नहीं कटे, तो 2 से कौन कौन नहीं कटता, तो 1 3 5, 1 3 और कितना 5। तो इसका भी राइट आंसर तो हमारा जो होगा, इसका भी राइट आंसर हमारा 3/6 होगा, 1/2 हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है बच्चे, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा बच्चे, बस अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हमारा देखिए, अब यहाँ से हमारा कार्ड्स स्टार्ट होता है और कार्ड्स में हर एक नए नए प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कार्ड्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता चला ना, तो आपको आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा बच्चे। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अच्छे से देखते चलो आप। ठीक है, कहा क्या गया है कि कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब होता है ताश के पत्ते होते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, ये हमारा क्या है ताश के पत्ते हैं। ठीक है, क्या बच्चे ताश के पत्ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छे से देखना है आपको। क्या देखना है बच्चे, देखिए कहा गया कि 52 ताश पत्ते हैं, टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है 52। तो आप एक चीज तो समझ गए कि अगर हमारा ताश का प्रश्न कोई भी पूछा गया हो तो बटा में 52 लगाना है। बटा में क्या लगाना है बच्चे 52। कहा गया देखो 52 पत्ते को, 52 ताश की गड्डियों को हम लोग, ठीक है, ताश के पत्तों को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, एक लाल रंग में बांटते हैं, एक काला रंग में बांटते हैं। लाल रंग की संख्या पूछा जाए तो 26, और काला रंग की संख्या पूछा जाए तब पर भी 26। ठीक है, अब लाल रंग में कितने होते हैं, तो एक पान होते हैं, पान में संख्या हमारा 13 होता है, ईंट में भी हमारा 13 होता है। पान के पत्ते को हर्ष बोलते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, ईंट को हम लोग डायमंड्स बोलते हैं, इसकी संख्या 13 होती है। डायमंड का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए काला रंग में कौन कौन सा होगा, तो एक हुकुम का पत्ता होगा, जिसमें हम लोग पान की डंटी में, सॉरी पान के पत्ते में या दिल में आप जो कहो, उसमें हम लोग डंटी लगा देते हैं तो हुकुम हो जाता है। इसको अंग्रेजी में स्पेड्स कहते हैं और इसकी संख्या भी 13 होती है। चिर्री को हम लोग क्लब्स बोलते हैं, इसकी संख्या 13 होती है। चिर्री कुछ इस प्रकार से आपको दिखता होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए हमारा क्या है डायमंड है, ये हमारा देखिए क्या है हार्ट्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो हमारा स्पेड्स है। ठीक है, हमारा स्पेड्स है, चिर्री नहीं दिया गया। चिर्री कुछ इस प्रकार से होता है बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से आपका चिर्री होगा, तो ये ध्यान लगाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अच्छे से कहा गया कि ये पान का पत्ता, डायमंड का पत्ता, हुकुम का पत्ता, चिर्री का पत्ता, हर एक समूह में पत्तों की संख्या देखिए क्या क्या होता है। तो हर एक समूह में पत्तों की संख्या 13 13 13 होती है। टोटल 4 समूह में बांटा जाता है तो 13 चौवा 52 हो जाता है। टोटल कितना हो जाता है 52। हर एक पत्तों, हर एक समूह में 13 की पत्ता होती है बच्चे। और 13 मतलब अगर पान की पत्ता के जिक्र करें तो वो भी 13 होगा, ईंट का पत्ता तो वो भी 13 होगा, हुकुम तो वो भी 13 होगा, चिर्री तो वो भी 13 होगा। ठीक है, आपका किस प्रकार से उसका क्या होता है फिगर होता है, ये भी आप जान गए। अब देखिए हर एक समूह में पत्तों की संख्या 13 होती है, बट कौन कौन होती है, तो ए 2 3 4 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ए मतलब इक्का हो गया, 2 मतलब दुक्की, 3 मतलब तिया, 4 मतलब चौवा, 5 मतलब पंजा, 6 मतलब छक्का, 7 मतलब सत्ता, 8 मतलब अट्ठा, 9 मतलब नहला,
10 मतलब 10 दहला, और फिर जे मतलब होता है गुलाम, और क्यू मतलब होती है क्वीन मतलब बेगम, और के मतलब होता है आपका किंग मतलब बादशाह। तो यहाँ पर जे मतलब गुलाम हो गया, क्यू मतलब क्वीन हो गया, के मतलब किंग हो गया। इसमें फेस कार्ड की संख्या की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो ये गुलाम क्वीन और किंग जो होती है ना, उसमें आपको क्या होगा, उसका फेस दिखता है। आप लोग देखे भी होंगे कितना क्या होता है बच्चे, फेस दिखता है। तो ये गुलाम बेगम क्या होता है, बादशाह होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको देखना है बच्चे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना कि आपको जब भी देखना तो फेस कार्ड अगर आपको दिखेगा, जैसे यहाँ किंग फेस कार्ड कर देते हैं, ठीक है, किंग फेस, ठीक है, कार्ड, तो देखिए क्या आता है, किंग फेस कार्ड कर दिए हैं, देखिए क्या आता है। हाँ हाँ, किंग तो आ गया बच्चे, ये चीज, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ से देख लीजिए ना, यहाँ से देख लीजिए, एक इंसर्ट कर देते हैं इसको। देखिए ये जो पत्ता है ये आपका क्वीन है और ये आपका गुलाम है। तो किंग छोड़िए ना, क्वीन से ही तो समझ जाएंगे हम लोग। अब ये जो क्वीन है इसमें आपको इसका क्या दिख रहा होगा, फेस दिख रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, फेस कार्ड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो समझ गए। टोटल क्या होता है, हर एक पत्ता में ये जो आपको 12 टोटल 13 पत्ता जो लिखे हैं ना, ये हर एक में होता है, पान में, ईंट में, हुकुम में, चिर्री में, हर एक में गुलाम होगा। लेकिन पान का अगर गुलाम इसमें गुलाम होगा तो इसका नाम चेंज होगा, पान का गुलाम। इसमें गुलाम होगा तो ईंट का गुलाम, इसमें गुलाम होगा तो हुकुम का गुलाम, इसमें गुलाम होगा तो चिर्री का गुलाम। तो हर एक में फेस कार्ड कितनी होती है, 3। इसमें भी गुलाम बेगम बादशाह है, इसमें गुलाम बेगम बादशाह, इसमें भी गुलाम बेगम बादशाह, इसमें भी गुलाम बेगम बादशाह। तो 3 चौक कितना हो गया, 12। टोटल फेस कार्ड की संख्या 12 होती है बच्चे, कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। तो अब हमारा देखिए प्रश्न क्या कहता है ये समझिए। अब आप लोग तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हमारा प्रश्न देखिए क्या है, काफी मजेदार प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बीच लेकर के आया हूं। कहा गया कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है। 52 पत्तों को क्या फेंटा गया बच्चे, अच्छी तरह से क्या किया गया है, फेंटा गया है, ठीक है। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। बहुत आसान है। सबसे पहले पत्तों की संख्या अगर हम देखें ना, पत्तों की संख्या टोटल कितना है बताओ, पत्तों की संख्या हमारा टोटल कितना प्राप्त है, तो 52। कितना प्राप्त है, 52 प्राप्त है, ठीक है। अब इसमें से बताइए हमको पहला क्या कहा गया, लाल रंग। पहला क्या कहा गया, लाल रंग। तो चलिए लाल रंग का बादशाह पूछा गया ना, तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। लाल रंग का क्या पूछा गया, बादशाह। लाल रंग का क्या पूछा गया बच्चे, बादशाह पूछा गया। अब आप बताओ लाल रंग का बादशाह कितना होगा, लाल रंग में बादशाह कितना होगा, लाल रंग में क्या कौन कौन सा पहले लाल रंग है ये बताओ, कौन कौन से लाल रंग है। लाल रंग को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पान में एक ईंट में। बादशाह पूछा गया है तो इसमें भी एगो बादशाह होगा, इसमें भी एक बादशाह होगा। तो बादशाह बादशाह कितना हो गया, 2। तो टोटल लाल रंग में बादशाह कितना होगा बच्चे, टोटल लाल रंग में बादशाह हमारा 2 होगा, और टोटल बटा में कितना होगा, 52। काट दो इसको तो 26 दूना 52, एक बटा क्या होगा, 26 होगा। 1/26 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड की अगर हम संख्या पूछे तो आपको पता, ये तो कोई एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि पान का फेस कार्ड, चिर्री का, हुकुम का, ईट का, ये नहीं पूछा गया। इसमें सिर्फ कहा गया फेस कार्ड की संख्या बताइए। तो फेस कार्ड की अगर हम प्रायिकता की बात करें, फेस कार्ड की प्रायिकता की बात करें तो टोटल फेस कार्ड कितना है बच्चे, मैं बार बार आपको दिखा देता हूं, फेस कार्ड टोटल कितना है, 12 है। टोटल 12 है तो 12 बटा क्या होगा, 52 होगा। काटो इसको, 26 दूना 52 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 13 दूना 26 हो गया। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा 3/13 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, 3/13 होगा, ठीक है, 3/13 होगा। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसको चाहिए लाल रंग में, और वो भी लाल रंग का फेस कार्ड चाहिए। इसको क्या चाहिए, फेस कार्ड चाहिए। बहुत आसान होगा लाल रंग का फेस कार्ड निकालने में। आप बताओ, आप बताओ लाल रंग में फेस कार्ड कितना होता है, लाल रंग कौन कौन सा है, एक ये और एक ये। इसमें फेस कार्ड गुलाम बेगम बादशाह 3, इसमें फेस कार्ड गुलाम बेगम बादशाह, तो 3 और 3 कितना हो गया बच्चे, 6 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल 6/52 कर देंगे, 6 बटा क्या कर देंगे, 52। काट दो इसको, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 26 दूना 52। आंसर जो होगा 3/26 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला देखिए प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है
कि पान का गुलाम। अब यहाँ पे आपको बढ़िया से देखना है, पान का गुलाम पूछा गया बच्चे, पान का गुलाम। अब बताओ पान में गुलाम कितना होगा, पान के पत्ता में अगर हम देखें तो गुलाम कितना होगा, तो एक ही होगा ना। गुलाम बेगम बादशाह फेस कार्ड एकक होता है, तो गुलाम इसमें एक ही होगा। तो टोटल जो होगा हमारा कितना होगा, गुलाम अगर हमारा पूछा गया, गुलाम पूछा गया तो हमारा गुलाम कितना होगा, इसमें एक होगा। ठीक है, सिर्फ पान में पूछा गया है तो एक बटा कितना हो जाएगा, 52, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या कहता है, हुकुम का पत्ता। अब बताओ हुकुम का अगर हम पत्ता की बात करें तो टोटल पत्ता कितना होता है, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता अगर देखें तो टोटल पत्ता 13 होता है, हर एक पत्ता 13 होता है, तो 13/52 हो जाएगा। काट दो इसको, 1/4 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1/4 जो होगा बच्चे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम की अगर हम बात करें, ईंट की बेगम की अगर बात करें, ठीक है, ईंट की बेगम की बात करें तो एक ईंट में कितनी बेगम होती है, बताओ एक ईंट में कितनी बेगम होती है, एक ही होगी, गुलाम बेगम बादशाह एक ही होगी। तो ईंट ईंट में एक बेगम होगी तो 1/52 होगा, और इसका राइट आंसर भी 1/52 ही होगा बच्चे, 1 कितना होगा, 52 होगा। तो इस प्रकार से कार्ड से आप प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। कार्ड का हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बच्चे, हर एक कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे ना तो एक भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं बच्चे, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से आप बनाओगे। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है बच्चे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है, बस ये ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व करो, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बच्चे। अब कहता है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, इसके निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए क्या बनेगा इसमें, कैसे बनेगा बताओ। सबसे पहले हम लोग कुल पेन निकालेंगे, हमको पहले पता होना चाहिए कुल पेन अच्छा खराब क्या होगा। कुल पेन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, कुल पेन की अगर हम संख्या निकालेंगे, कुल पेन की संख्या, तो बताइए 12 खराब पेन है, 12 क्या है, खराब पेन है। ठीक है, 12 खराब पेन है प्लस 132 अच्छा पेन है, 132 क्या है बच्चे, अच्छा पेन है, 132 अच्छा पेन है। टोटल अगर हम पेन की बात करें तो 132 में 12 जोड़ दो, 2 2 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 144 पेन, टोटल 144 पेन की संख्या हो गई। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहा गया कि 144 पेन है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता पूछा है। अब बताइए, ये तो काफी आसान हमारे लिए कर दिया, अच्छा होने की प्रायिकता पूछा, अच्छा पेन होने की प्रायिकता बताइए, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता पूछा गया, तो ये तो आसानी से हम लोग निकाल देंगे। अच्छा कितना है बताइए, 132, 132 और बटा में 44, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो बहुत आसान है बच्चे, ऐसे प्रश्न काफी आसान होते हैं, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कुछ भी लगाने की ज्यादा दिमाग है जरूरत नहीं बच्चे, आराम से आप क्या करोगे, निकाल पाओगे। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 20 बल्ब है बच्चे, कितना बल्ब है, 20 बल्ब है। ठीक है, 20 बल्ब है। ठीक है, अब 20 बल्ब में देखिए सबसे पहले कहा गया 20 बल्बों में कि एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ठीक है, यह बल्ब खराब होगा। मान लीजिए कि एक में जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या सबसे पहले निकालो, कुल बल्बों की संख्या। अब बताओ कुल बल्बों की संख्या निकालेंगे, टोटल बल्ब कितना है, 20, टोटल हो गया 20, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे बताइए कुल बल्बों की संख्या 20 हो गया, खराब बल्ब कितना है बच्चे, खराब बल्ब कितना है बताओ, खराब बल्ब की संख्या बताओ कितना है, खराब बल्ब की संख्या जो है वो हमारा कितना है, तो टोटल 4 है, टोटल कितना है, 4 है। ठीक है, कुल बल्ब हमारा 20 है, खराब हमारा 4 है, तो हम लोग अच्छा नहीं निकाल सकते बताइए, तो अच्छा बल्ब की संख्या निकाल देंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या। ठीक है, खराब, ठीक है, खराब नहीं होने वाले,
खराब नहीं होने वाले, खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या, खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या। अगर खराब नहीं है तो वो अच्छा होगा, अच्छा होगा तो टोटल बल्ब 20 है, उसमें से 4 घटा दो तो टोटल 16 बल्ब जो होगा वो अच्छा होगा। 16 बल्ब क्या होगा, अच्छा होगा बच्चे। ठीक है, 16 बल्ब क्या होगा, अच्छा होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहला में क्या प्रश्न पूछा गया, ये देखो पहला में क्या पूछा गया, खराब, पहला में क्या पूछा गया कि क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो पहला में पूछा गया खराब होने की प्रायिकता। ठीक है, खराब, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, यही ने पूछा गया, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब हो, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। बताओ खराब बल्ब कितना है, ये बताओ खराब बल्ब कितना है, ये बताओ। खराब बल्ब है जो बच्चे कितना है, टोटल खराब बल्ब 4 है। ठीक है, टोटल बल्ब खराब 4 है। और टोटल बताइए बल्ब हमारा कितना है, 4 है। और टोटल बल्ब की संख्या 20 है, तो 4/20 कर दो, 4×5 = 20, 1/5 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। खराब बल्ब की संख्या हमारा 4 था, उसमें टोटल 20, 1/5। इतना तक तो आप होशियार हो ही गए होगे बच्चे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बच्चे। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पहला निकल गया। दूसरा में क्या कहता है कि दूसरा में देखिए क्या कहता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे बल्बों के साथ दोबारा मिलाया जाता है। तो अगर बल्ब खराब नहीं है और ना ही से मिला रहा है तो टोटल 16 बल्ब हुए मेरे पास अभी है। ठीक है, अब शेष बल्बों में से बल्ब एक यादृच्छा निकाला था, इसके क्या प्रायिकता के बल्ब खराब नहीं होगा। तो बताइए बल्ब खराब नहीं होगा बच्चे, ये ना पूछा। तो बताइए बल्ब खराब होने की नहीं प्रायिकता, अगर हम बोले बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। अच्छा, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, बल्ब अगर खराब नहीं है तो वह बल्ब अच्छा होगा। तो टोटल बल्ब हमारा बताइए अच्छा कितना है, 16। टोटल हमारा बल्ब अच्छा कितना है, 16। अब बताइए कि अगर हम टोटल बल्ब हमारे पास 16 है और कुल बल्ब की संख्या कितना है हमारे पास 20, कुल बल्ब की हमारा संख्या कितना है बच्चे, 20 है। इसको काट दो, 4×4 = 16, 5×4 = 20, हमारा जो होगा राइट आंसर 4/5 होगा। कितना होगा बच्चे, 4/5 होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चे। ठीक है, आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस आपको क्या चाहिए बच्चे, अब आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ओनली फॉर रिवीजन। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हो तो ऐसे टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।